हमारा नया चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के पहले हम लोग आते हैं 9th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर था उसमें आपको लीनियर इक्वेशन का उसमें भी एक चैप्टर था, तो वहाँ पे आपको लीनियर मतलब पता चल गया था, क्वाड्रेटिक मतलब पता चल गया था और क्यूबिक मतलब पता चल गया था ना। ये सारी चीज़ें जो थी ना वो पावर के फॉर्म में थी। ठीक है, तो जिसका पावर 1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर जिसका 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और क्यूबिक क्या होता है, जिसका पावर 3 हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया, जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक मतलब समझ में आ गया। इक्वेशन मतलब सिंपल सा, इज इक्वल टू 0 लगा दो, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप मतलब भूल गए तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया मतलब ये पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा अगर 0 हो गया, ये पूरा टर्म अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। अब ये जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लीनियर में। समझ में आया क्या। तो इसके लिए जो मेन कंडीशन हो क्या है, ए कैन नॉट बी 0, किसी भी कंडीशन में ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पेज नंबर 30 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लासीफाई करना है लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको पता चलना चाहिए, देखो फर्स्ट जो दिया है 5x प्लस 9 है ना, 5x प्लस 9 है, ये किस में आएगा। अभी इसमें जो वेरिएबल है x वेरिएबल है, तो इसका जो पावर है 1 है, मतलब ये किस में आने वाला है, लीनियर में। सेकंड वाला क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दिया। अब देखो इसमें जो अभी देखो 3x है मतलब वो लीनियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है, मतलब वो किसके अंदर आ गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाला आपको सिंपल सा दिया हुआ है, क्या है वो, 3x माइनस 7, सेम एज फर्स्ट के जैसा। 3x माइनस 7 है मतलब उसका भी जो पावर है वो कितना है, 1 है। 1 आया तो मतलब वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो बहुत सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस 5x है, तो मैक्सिमम पावर कितना उसका 2 है, मतलब वो भी किस में आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 5x स्क्वायर है वो भी किस में आने वाला है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 31 पे लेट्स रिकॉल दिया है ना। ठीक है, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, अभी कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, सपोज करो ये लिखा है। ठीक है, सपोज एक इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और ये क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी मल्टीपल हो। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है, देखो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 3, इसका कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना -5 है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी कर सकते हैं और थर्ड का भी वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी सेम चीज़ है, लास्ट एक्टिविटी बेस्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया ना। अब इसमें आपका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या मैंने बताया आपको, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कभी भी कोई भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो इसके फॉर्म में ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया ना। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो उसमें क्या पता चल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर है मतलब ये वाला टर्म है, तो मैं उसके नीचे अगर फर्स्ट लिखता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर है मतलब ये वाला टर्म तो मिल गया, -4 है वो तो कांस्टेंट होता है। देखो -4 जो नंबर होते हैं विदाउट वेरिएबल वो हमेशा किस में कंसिडर करते हैं, कोई भी नंबर आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -4 है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे और एक चीज़ लिख लो, वो सी की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे सी आ गया। अब देखो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट वाले टर्म्स थे वो तो है ही नहीं, तो मैं उसके प्लेस पे क्या लिखूंगा, +0
x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला सेम है। सेकंड वाले में क्या दिया है आपको, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7 है ना। अब इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा ना। पहले क्या चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर वाला टर्म हम लोग को पहले से है, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 2y है, प्लस 2y को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा वो माइनस 2y, माइनस 7 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 7, और इज इक्वल टू के इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट। ए बी सी की वैल्यू तो सिंपल है, निकाल सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या था, ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू -4 है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, साइन के साथ लिखना होता है। थर्ड वन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन भी देख लो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है c, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, x वाला टर्म है, लेकिन जो आपका c है कांस्टेंट तो है ही नहीं ना, तो उसके प्लेस पे मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे प्लस लिखूंगा और 0 लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा मेरा c हो गया, मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 0। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 32 पे कुछ क्वेश्चन दिए है, वैसे ही है सेम, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, नंबर 33 पे एक्टिविटी दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर, क्या दिया है kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और रूट क्या है x इज इक्वल टू 5। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि रूट कब होता है, जब आपको ये वैल्यू किसी इक्वेशन में, सपोज करो कोई इक्वेशन लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा कुछ आ गया इज इक्वल टू 10, तो मुझे बताना ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके प्लेस पे पुट करूँगा, तो 5 स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू 5 आ गया इज इक्वल टू 10, 10 आना चाहिए ना, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये 35 आ रहा है, मतलब ये जो 5 है ना इसका रूट नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही होता है, यहाँ पे क्या दिया है कि a इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो x इज इक्वल टू कितना है 5 है, मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे कितना लिखेंगे k इंटू 5 द होल स्क्वायर माइनस ये 14 है इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, उसके साथ k था तो k आ गया, 14 5 ज़ा 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 25k माइनस 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 प्लस 75 इज इक्वल टू, अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये बड़ा नंबर है ना, देखो माइनस 70 है, माइनस 70 क्या है बिगर नंबर है, इसकी साइन हमें यूज़ करनी होती है। माइनस 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 क्या होता है एडिशन, ऐड तो हमने कर दिया 75 आ गया, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, देयरफॉर 25k इज इक्वल टू माइनस 75 गेट कन्वर्टेड टू प्लस 75, देयरफॉर k इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, आंसर आ गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ मतलब कुछ टीचर कैसे बताएंगे कि यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, तो बाद में इसको 10 को अगर इधर लेके आएंगे तो आंसर कितना ही आ जाएगा 0 ही आएगा, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद अब आपका आंसर 0 आना चाहिए, बस वो ध्यान में रखना है। ठीक है।